ओके, हेलो एवरीवन। आपका चैप्टर हमें स्टार्ट करना था जो आपकी सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड चैप्टर जो है दैट इज़ माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये हमें लेना था। हम देखते हैं क्या है इसमें। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चीज़ें हम देख चुके हैं वो हमने कंसेप्चुअल बेसिस जो था वो देखा था। इस बुक में हम बेसिकली क्या देखेंगे, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी आपके सर्वेज हैं, जो भी आपके रिपोर्ट या अकाउंट कुछ इस तरीके के गिवन हैं, तो उस बेस पे चीज़ें कैसी है वही हम इसमें देखेंगे। तो इसमें माइग्रेशन हम ऑलरेडी उस बुक में कर चुके हैं। यहाँ किस तरीके से देखना है वो हम देख लेते हैं। तो माइग्रेशन जो है उसकी किस तरीके की टाइप्स होती है, क्या उसके कॉजेज होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आउटकम्स या रिजल्ट क्या होता है, वो हम इसमें देखेंगे। माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बेसिकली कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है इन माइग्रेशन मतलब आ रहा है, दूसरा आउट माइग्रेशन मतलब जा रहा है, दैट इज इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन में मूवमेंट होती नहीं, मूवमेंट नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ के पर्पस के लिए मतलब इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ हैबिटेट, अगर आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर आप क्या कर पा रहे हैं, शिफ्ट कर पा रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली माइग्रेशन। तो वही माइग्रेशन जो है उसको आपने अकाउंट किया किसने? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 में भी माइग्रेशन के बारे में कुछ कहा गया। क्या कहा गया कि भाई माइग्रेशन प्लेस ऑफ बर्थ से होता है या फिर प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस से होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है ए, बी एंड सी, ये अलग अलग क्या है आपके रीजन से। तो ए हो सकता है जयपुर, या ये बी जो आपका हो सकता है कोलकाता, या सी जो है आपका उत्तराखंड हो सकता है। मतलब अलग अलग जगह ये है ए और बी और सी। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो जो पर्सन है वो वहां पर बॉर्न हुआ है, कहाँ पर? ए पर। ए से वो माइग्रेट कर रहा है बी पर। ए से कहाँ माइग्रेट कर रहा है? बी पर। किस लिए? काम के लिए, वर्क के लिए या स्टडीज के लिए वो क्या कर रहा है? वहां पर माइग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर माइग्रेट करके आ गया कहाँ से? जहाँ वो पैदा हुआ था। अगर हम जब भी अगर आपका पॉपुलेशन का काउंट हो रहा है, अगर यहाँ पर हो रहा है उसी टाइम पर वो वहाँ पर अगर प्रेजेंट है, तो इन्यूमरेशन के टाइम पर अगर वो वहाँ प्रेजेंट है, तो अगर हम माइग्रेशन को काउंट करेंगे तो यहाँ पर किस बेस पे होगा? प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे होगा। किस बेस पे होगा? प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे होगा। अगर हम बात करें, ये आपका क्या था भाई? काम के लिए यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। ये इसका बर्थ प्लेस नहीं है, काम के लिए यहाँ पर आया था। इसके पहले इसको कहीं और शिफ्ट किया था, इसके पहले इसको कहीं। अभी लास्ट जो है ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। जैसे होता रहता है ना, लोगों के ट्रांसफर होते रहते हैं, पहले कहाँ था, पहले कहाँ था, पहले कहाँ था। तो अभी एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है? बी पर है। बी से क्या किया? ये लास्ट में यहीं पर था। बी से इसने माइग्रेट कर लिया, घूमने फिरने के लिए चला गया, आउटिंग या टूरिज्म के लिए। कहाँ चला गया? सी पर। अब जब यहाँ पर पॉपुलेशन का काउंट हुआ, इन्यूमरेशन हुआ, तो ये जो डिफरेंस आया किसके बेस पे आएगा? प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। मतलब यहाँ जो काउंटिंग होगी किस बेस पे होगी कि ये लास्ट कहाँ पर था, उस बेस पे ही इसकी काउंटिंग होगी। तो वही चीज है, अगर आपका बॉन्ड जहां पर है सॉरी, जहां आपका बॉन्ड प्लेस है, जहां आपका बर्थ प्लेस है, जहां आप हैं पहले, वहां से आप माइग्रेट कर रहे हैं किसी पर्पज से, वर्क के लिए, स्टडीज के लिए, तो जो इन्यूमरेशन का आपका एक अकाउंट होगा किस बेस पे आएगा? बर्थ प्लेस के बेस पे। अगर आप लास्ट जहां स्टे कर रहे हैं वहां से भी आप कहीं जा रहे हैं और एट द टाइम ऑफ इन्यूमरेशन आप वहां पर हैं, तो किस बेस पे आएगा? प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बेस पे। आप इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे आप कहीं पर पैदा हुए, ठीक है, और उसके बाद आप स्टडीज़ के लिए कहीं चले गए, स्टडीज़ के लिए कहीं चले गए, उसके बाद आपकी कहीं और जॉब लग गई। तो इस तरह आपने 3 जगह क्या की? चेंज की, माइग्रेट हुए आप। तो जहाँ आप अपने बर्थ प्लेस से माइग्रेट हुए स्टडीज़ के लिए, प्लेस ऑफ बर्थ वाला हो जाएगा माइग्रेशन। और अगर आप अपनी स्टडीज़ से आप अपने वर्क प्लेस पर जो आप माइग्रेट कर रहे हैं वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। अगर मैं प्लेस ऑफ बर्थ की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन का 30% जो माइग्रेशन है वो प्लेस ऑफ बर्थ से हुआ है। और ये किसके इक्विवेलेंट है? 360 मिलियन के इक्विवेलेंट है। अगर मैं प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन का 31% जो माइग्रेशन है वो इसके बेस पे हुआ है, जो आप 315 मिलियन बोल सकते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। जब मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रीम्स,
माइग्रेशन की स्ट्रीम्स तो मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो। तो ये जो माइग्रेशन का एक फ्लो होता है, जो फ्लोइंग होता है किसी सिस्टम में, किसी नेशन में किस तरीके से हुआ वो हम देखते हैं। तो दो तरीके से होता है बेसिकली स्ट्रीम्स। इसकी दो तरीके की होती है, होती है डोमेस्टिक या इंटरनल, मतलब किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में ही अगर माइग्रेशन हो रहा है, या फिर इंटरनेशनल, मतलब आप एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, एक नेशन से दूसरे नेशन में क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। अगर मैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन की बात करूँ तो ये 4 तरीके से होती है। या तो कोई पर्सन रूरल से रूरल में जाएगा, या रूरल से अर्बन एरियाज में जाएगा, या अर्बन से अर्बन एरियाज में जाएगा, या फिर अर्बन से रूरल एरियाज में जाएगा। ये जो माइग्रेशन होता है, कौन सा, डोमेस्टिक माइग्रेशन जो होता है, ये 4 तरीके से होता है। कैसे कैसे, या तो कोई पर्सन रूरल टू रूरल में माइग्रेट करेगा, या रूरल से अर्बन में करेगा, या अर्बन से अर्बन में करेगा, या फिर अर्बन टू रूरल में करेगा। अगर मैं इसमें मोस्ट ऑफ माइग्रेशन की बात करूँ, कौन सा, डोमेस्टिक में मोस्ट ऑफ जो माइग्रेशन होता है किसका होता है, फीमेल्स का होता है। किसकी वजह से होता है, मैरिजेस की वजह से होता है। फीमेल्स का जो माइग्रेशन होता है किसकी वजह से होता है, शादियों की वजह से होता है। उनकी जो शादी करवा दी जाती है तभी उनका मेनली माइग्रेशन होता है। और ये जो माइग्रेशन होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होता है। कैसा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन होता है, जो या तो रूरल टू रूरल में होगा, या रूरल से अर्बन में होगा, या फिर अर्बन से अर्बन में होगा। बट अगर मैं मेल्स की बात करूँ, मतलब माइग्रेशन बाय मेल्स की मैं बात करूँ, तो वो बेसिकली किसकी वजह से करते हैं माइग्रेशन, काम की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से करते हैं। और ये जो होता है ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन भी हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन भी हो सकता है। और होता कैसे कैसे, या तो रूरल से अर्बन में आप माइग्रेट करेंगे, या फिर अर्बन से अर्बन में माइग्रेट करेंगे, या तो रूरल में से अर्बन में माइग्रेट करेंगे, या फिर अर्बन से अर्बन में माइग्रेट करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है, 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इंडिया में आ चुके हैं। उसमें से 96% जो है वो कहाँ से आए हैं, आपके नेबरिंग नेशन से आए। कोई श्रीलंका से आया होगा, कोई बांग्लादेश से आया होगा, कोई पाकिस्तान से आ गया होगा, तो वही है। तो 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में रह रहे हैं एज ए इमिग्रेंट। और 96% जो है उनमें वो क्या है, आपके नेबरिंग नेशन से ही आकर रह रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो आने वाले हुए, गए भी तो होंगे। तो जो लोग इंडिया से दूसरी जगह रह रहे हैं, इंडिया से दूसरी जगह माइग्रेट हुए हैं, मतलब आपके एमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए अगर हम एक टर्म यूज़ करते हैं तो टर्म यूज़ करते हैं इंडियन डायस्पोरा। क्या यूज़ करते हैं, इंडियन डायस्पोरा। मतलब आपके इंडियन पीपल का जो माइग्रेशन हुआ है टूवर्ड्स द अदर नेशन या दूसरे कंट्रीज की तरफ, उसी को आप इंडियन डायस्पोरा बोल सकते हैं। और ये 20 मिलियन से भी ज़्यादा आपका हो चुका है। कितना हो चुका है, मतलब आने वाले तो 5 मिलियन से ज़्यादा है, और जो जा चुके हैं वो क्या है, 20 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा हुआ है ये बेसिकली 3 फेजेज में हुआ है। कौन कौन से, एक तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम हुआ था, एक 1970s के टाइम हुआ था, एक आपके 1980 से 85 का जो टाइम पीरियड था उसके बाद में हुआ था। अगर मैं कॉलोनियल पीरियड की बात करूं तो जो आपके इंडस्ट्रियल लेबरर्स थे, जो आपके बॉन्डेड लेबरर्स थे, उनका माइग्रेशन हुआ था। तो वो बेसिकली आपके प्लांटेशन की वजह से उनको ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर के बेस पे इस तरीके से ले जाया जाता था। तो आपके मॉरिशियस लेकर जा रहे हैं, जो आपके अफ्रीका लेकर जा रहे हैं, मेडागास्कर लेकर जा रहे हैं, तो इस तरीके के जो नेशन में उनको लेकर जाया गया था वो आपका कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर था। फिर हम बात करें 1970s में, 1970s में जो माइग्रेशन हुआ था वो आपके वीवर्स का, आर्टिस्ट का या क्राफ्ट पर्सन का हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ। जैसे आपके थाईलैंड की मैं बात करूँ, कंबोडिया की मैं बात करूँ, इंडोनेशिया की मैं बात करूँ, आपके अगर मैं बात करूँ आपके सिंगापुर की मैं बात करूँ, मलेशिया की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर इनका माइग्रेशन हुआ था। 1980 और 85 की मैं बात करूँ तो हाईली नॉलेजेबल जो पर्सन थे, हाईली स्किल्ड जो पीपल थे, उनका जो माइग्रेशन हुआ वो इसी टाइम फेज में हुआ था आपका। और कहाँ हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। कहाँ हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, अमेरिका, यूएसए, यूके, लंदन, वो लोग जा रहे थे। चलिए भाई, अब हम देखते हैं कॉजेस। तो कॉजेस की अगर हम बात करेंगे तो 2 तरीके के कॉजेस होते हैं माइग्रेशन के मेनली। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर।
इसको ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए एक रीजन है ए और दूसरा रीजन है बी, ठीक है, एक रीजन है ए, एक दूसरा रीजन है बी। इन दोनों ही रीजन में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्टर्स होंगे, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ कैसी है वहाँ कैसी है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ कैसी है वहाँ कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्टेबिलिटी, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ कैसे वहाँ कैसे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ कैसी है वहाँ कैसी है, रीजनल स्टेबिलिटी यहाँ कैसी है वहाँ कैसी है, सोशल इक्वालिटी यहाँ कैसी है वहाँ कैसी है, इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज यहाँ कैसा है वहाँ कैसा है। अगर ये सेम जो पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्टर्स, ये सारे जो सेट ऑफ फैक्टर्स अगर बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं कहाँ पर, ए में, सेम सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ही बुरे हैं ए में, तो ये सेम फैक्टर्स एज अ पुश फैक्टर काम करेंगे कि यहाँ के लोग कहाँ माइग्रेट कर जाएं, बी पर। क्यों? क्योंकि ये जो सेम फैक्टर्स हैं ये बी में क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, क्या है, बहुत ही अच्छे। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है, एजुकेशन का स्टेटस बहुत अच्छा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो जो चीज़ें यहाँ पर बुरी हैं वो चीज़ें क्या करेगी, एज अ पुश फैक्टर काम करेगी कि यहाँ से लोग चले जाएं, और यहाँ पर वही फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो एज अ पुल फैक्टर काम करेगी कि लोग यहाँ पर आ जाएं। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है दो कॉजेस की वजह से हो रहा है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। सेम फैक्टर्स अगर आपको पुश कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो पुश फैक्टर, और वही फैक्टर्स दूसरी जगह अच्छे हैं कि आपको पुल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पुल फैक्टर हो जाएंगे। इसी में अगर हम देखें ये जो भी आपके पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है, ये मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके का होता है, क्योंकि दोनों का ही पर्पस जो होता है माइग्रेशन का अलग होता है। अगर मैं मेल और फीमेल का वर्क का पर्पस देखूँ, वर्किंग पर्पस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो मेल का जो आपका माइग्रेशन होता है वो किस बेस पे होता है, 38% होता है आपका वर्किंग के लिए, जबकि फीमेल का सिर्फ 2% माइग्रेशन ही वर्किंग के लिए होता है। बट अगर मैं मेल का मैरिज के लिए बात करूँ तो 3% होता है, और फीमेल का कितना परसेंट होता है, 65%। मैम मेल का 3% कैसे होता है, जैसे हम कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मेघालय की बात करें तो वहाँ पर जो मेल होते हैं उनका क्या होता है, माइग्रेशन होता है आफ्टर मैरिज। चलिए भाई अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। तो 4 तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डेमोग्राफिक चेंज, सोशियो कल्चरल चेंज, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस और इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक चेंज की। मान लीजिए एक रीजन है ए, दूसरा रीजन है बी, यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है मेल का, यहाँ कम था, माइग्रेशन हुआ तो यहाँ पे बढ़ गया। ए पर फीमेल का जो नंबर था पॉपुलेशन की ज़्यादा थी, बट क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज हुआ, जैसे ही चेंज हुआ माइग्रेशन की वजह से, तो फीमेल का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। अब हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल चेंज की। मान लीजिए एक रीजन है ए, एक रीजन है बी, ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके के कस्टम और कल्चर चलता है, यहाँ अलग तरीके के रिचुअल्स है। जब लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेट होंगे तो हो सकता है ये लोग अपना अडॉप्ट नहीं कर पाए, हो सकता है अडॉप्ट कर ले, बट कभी कभी क्या होता है कि ये लोग अपना ही एक नया कल्चर बना देते हैं आपस में मिक्स होकर। ये जो नया कल्चर होता है इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है सोशियो कल्चरल चेंज का। मतलब जो माइग्रेशन हुआ उसकी वजह से एक नया कल्चर सामने आ जाता है, जहाँ यहाँ लोग और यहाँ के लोग मिक्सड पॉपुलेशन की तरह एक मिक्सड जो भी आपका एक कल्चर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। बट कई लोग उस तरीके से मर्ज नहीं हो पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्टेबल नहीं होता उनके लिए, तो वहाँ पर ये जो नया कल्चर होता है ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपका आ जाता है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंट की बात करें तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड पॉपुलेशन की, उन्हीं लोगों के लिए जो वहाँ पर आपका सस्टेन करती है। अब क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पॉपुलेशन, माइग्रेशन हुआ, इन आए लोग, जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है रिसोर्सेज पर वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया तो रिसोर्सेज का जो यूज़ वो कर रहे थे वो क्या हो गया, सस्टेनेबल यूज़ तो बहुत कम हो गया, और ओवर यूटिलाइजेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी की वजह से पॉल्यूशन वहाँ पर आ जाता है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और इसी की वजह से एक अनप्लान्ड सेटलमेंट, क्योंकि एकदम से इतने सारे लोग वहाँ पर आकर इकट्ठा होंगे, आपके पास कहाँ वहाँ पर प्लान आपने कुछ भी किया, तो वहाँ पर अनप्लान्ड सेटलमेंट भी आप देख सकते हैं, जिसे आप जैसे स्लम्स वगैरह कहते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस की। इसको ऐसे देखेंगे, मान लीजिए एक रीजन है ए, एक रीजन है बी,
रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है वो आपका बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। बट इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि आपके जो लोग यहाँ पे काम कर सकते थे, आपके खुद के नेशन में काम कर सकते थे, जो आपकी वर्क फोर्स थी, जो आपका एक स्किल था, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है क्योंकि लोग वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे हैं। और जो आपका वर्क फोर्स है वो वहाँ से जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व आपका बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू से कहीं ज़्यादा आपकी उसकी वैल्यू होती है, जो कि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है इस ब्रेन ड्रेन की वजह से। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, तो वो काम आपका 1 लाख रुपए का काम करेगा, जब उसको 10,000 रुपये की जो सैलरी मिलेगी, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर उनको कुछ भी रेमिटेंसेस मिल रही है, तो हमारे पास जो आ रहा है ना वो जा रहा है उसकी वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।